नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृति में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में 6 चैप्टर के एसएसटी के जितने भी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट किया था। आज हम 7वां चैप्टर जिसका नाम है नए विचार, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आज हम लोग देखेंगे, जो कि आपके सीटेट के जो भी महत्वपूर्ण है इसमें हिस्ट्री के उसको जानेंगे। आज का इसमें पहला प्रश्न है, महावीर को किस आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन पहला है इसमें 30 वर्ष, ऑप्शन दूसरा है 32 वर्ष, ऑप्शन तीसरा है 40 वर्ष और ऑप्शन चौथा है 42 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है चौथा 42 वर्ष। 42 वर्ष में ही महावीर को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सही उत्तर है इसमें चौथा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन दूसरा है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऑप्शन तीसरा है, इसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और ऑप्शन चौथा है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं। सही उत्तर है इसमें चौथा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें ए है, इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी है, इन्हें जेभी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कौवल्य प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें दूसरा केवल बी। केवल बी में है, इन्हें जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कौवल्य की प्राप्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सही उत्तर है इसमें दूसरा। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलन के उद्भव के कारण संदर्भ निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, ब्राह्मणों के ढोंग और पुरोहितों के पाखंड के कारण समाज में भेदभाव बढ़ गया। बी है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। और सी है, नगरीकरण एवं पशुपालन जैसी नवीन परिस्थितियाँ। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन तीसरा है बी सी, ऑप्शन चौथा है ये सभी। सही उत्तर है इसमें चौथा ये सभी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की मुख्य शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए है, महावीर ने अपने उपदेश लोक भाषा प्राकृत में दिए थे। बी में है, जैन दर्शन के अनुसार मानव शारीरिक, भौतिक तथा मानसिक तत्व के 5 स्कंदों से निर्मित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें पहला केवल ए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था।
ऑप्शन दूसरा है बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ में से संबंधित थे। ऑप्शन तीसरा है भगवान बौद्ध की बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऑप्शन चौथा है उन्होंने अपना प्रथम उपदेश वैशाली में दिया था। सही उत्तर है इसमें चौथा, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश वैशाली में दिया था। अगला प्रश्न है निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है पाणिनि की प्रमुख कृति अष्टाध्यायी है। ऑप्शन बी है अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, और ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है बुद्ध द्वारा लालसाओं या इच्छाओं की तृष्णा को निम्न में से क्या बताया गया? पहला है पिपसा, दूसरा है तृष्णा, और तीसरा है तन्हा, और चौथा इसमें है तीव्र इच्छा। सही उत्तर है इसमें दूसरा, तृष्णा बताया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्म में है? ऑप्शन पहला है मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना होता है। ऑप्शन दूसरा है अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन तीसरा है केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। और चौथा है इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है। इसका सही उत्तर है इसमें तीसरा, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। अगला प्रश्न है इसमें बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। ऑप्शन पहला है वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, और दूसरा ऑप्शन है बुद्ध की प्रतिमाएं, तीसरा ऑप्शन है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, चौथा है इसमें बौद्ध विद्वान। सही उत्तर है इसमें पहला, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। सही उत्तर है इसमें पहला। अगला प्रश्न है इसमें जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते हैं। ऑप्शन पहला है इसमें मिट्टी के होते हैं, ऑप्शन दूसरा है पत्थर के होते हैं, ऑप्शन तीसरा है लकड़ी के, और इसमें चौथा ऑप्शन है ईंटे के। सही उत्तर है इसमें तीसरा, लकड़ी के होते हैं। अगला प्रश्न है विनय पिटक ग्रंथ निम्न में से किसके संबंधित है? ऑप्शन पहला है जरतुस्तुस के विचार के, और दूसरा है बौद्ध संघ के नियम, तीसरा है संस्कृत व्याकरण, चौथा है इसमें महावीर के उपदेश। सही उत्तर है इसमें दूसरा, बौद्ध संघ के नियम। बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। ऑप्शन पहला है वैदिक कर्मकांड, ऑप्शन दूसरा है जैन धर्म की शिक्षाएं, ऑप्शन तीसरा है शिक्षकों के मध्य बातचीत, और ऑप्शन चौथा है बौद्ध के नियम। सही उत्तर है इसमें चौथा, बौद्ध के नियम। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध के नियम को अभिलेखित करता है।